जय सहस्त्रार्जुन। आज हम अनघाष्टमी व्रत की कथा को सुनते हैं। भगवान दत्तात्रेय से वरदान प्राप्त करके कार्तवीर्यार्जुन ने पृथ्वीलोक में अनघाष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। भविष्य पुराण के 98वें अध्याय में राजराजेश्वर कार्तवीर्यार्जुन के द्वारा भगवान दत्तात्रेय की उपासना और पूजा की विधि का वर्णन अनघाष्टमी व्रत के नाम से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद रूप में ये कथा हमें प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, महाराज, प्राचीन काल में ब्रह्मा के महातेजस्वी पुत्र अत्रि हुए। अत्रि की भार्या का नाम अनुसुया था। वह महान भाग्यशालिनी और पतिव्रता थी। कुछ काल के बाद इनके महातेजस्वी पुत्र हुए दत्तात्रेय। दत्तात्रेय भी महान योगी थे। इनका दूसरा नाम अनग था। इनकी भार्या का नाम नदी था। दत्तात्रेय विष्णु के अवतार थे और नदी लक्ष्मी का रूप थी। दत्तात्रेय संसार के कल्याण के लिए ऊर्ध्वबाहु होकर कठिन तपस्या करते थे। वे योग मार्ग का आश्रय लेकर ध्यान समाधि में स्थिर हो गए। एक दिन महिष्मति के राजा है अधिपति कार्तवीर्यार्जुन इनके पास आए और दिन रात इनकी सेवा करने लगे। दत्तात्रेय उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। दत्तात्रेय मुनि ने कार्तवीर्यार्जुन को योग की शिक्षा दी, दीक्षा दी, अष्टसिद्धियों से समन्वित किया। कार्तवीर्यार्जुन ने भी सप्तद्वीपा वसुमती को धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया। इनके प्रभाव से सभी द्वीपों में 10,000 यज्ञ निरंतर होते रहते थे। उन यज्ञों की वेदियाँ और मंडप सोने से बने हुए होते थे। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं भी दी जाती थी। अपनी माया से महाराज कार्तवीर्यार्जुन यज्ञों के माध्यम से ध्वजा वाला रथ उत्पन्न कर लेते थे। इनके राज्य में सभी प्रजा अत्यंत समृद्ध और सुखी थी। इस प्रकार कार्तवीर्यार्जुन बड़ा पराक्रमी और गुणवान राजा हुआ। भगवान दत्तात्रेय की कृपा निरंतर बनी रहे, इसके लिए कार्तवीर्यार्जुन ने अनघाष्टमी व्रत को प्रवर्तित किया। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे पुंडरीकाक्ष कृष्ण, राजा कार्तवीर्यार्जुन द्वारा प्रवर्तित यह अनघाष्टमी व्रत किन मंत्रों के द्वारा किया जाता है, कब और कैसे किया जाता है, कृपया बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस व्रत को मार्गशीर्ष माह में किया जाता है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन इसका अनुष्ठान करते हैं। इस दिन कुशा घास से स्त्री और पुरुष की प्रतिमा बनाते हैं और उसको भूमि पर स्थापित करते हैं। एक प्रतिमा में शांति स्वरूप दत्तात्रेय की भावना करते हैं तथा दूसरे में लक्ष्मी की भावना करनी चाहिए। पूजा में फल, कंद, श्रृंगार की सामग्री, बेल, विविध धान्य, विविध पुष्प का उपयोग करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। ऋग्वेद के विष्णु सूक्त के मंत्रों के साथ पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा भगवान विष्णु उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसा है ये अनघाष्टमी का व्रत। जो इसका अनुष्ठान करता है वह धन्य हो जाता है। इसीलिए राजराजेश्वर कार्तवीर्यार्जुन की कीर्ति भी अमर है। ऐसे महान तपस्वी धर्मनिष्ठ महाराज सहस्त्रार्जुन को शत शत नमन। ऐसे ही महाराज सहस्त्रार्जुन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सहस्त्रार्जुन।